नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि आपके घर में कोई छुपी हुई शक्ति आपका साथ दे रही है। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं। यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे? ऐसा क्या होने वाला है? इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से, या फिर जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां कालरात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है, वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं,
फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, का को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वो चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे, जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं, लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग अब को हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई। लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं, तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वो बाधा दूर होने वाली है दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं दोस्तों। या जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुट्टी छुटकारा मिलेगा।
दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं दोस्तों। रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट न पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए न कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है, किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज न करें। उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है, इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। न किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा। यदि होगा, इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें, जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें।
यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें। इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप ये समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे। गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही है और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजे। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा।
साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं। सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको भयंकर झटका लगेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा ने एक बड़ी गुप्त बात बताया है जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जीवन की हर एक समस्या के बारे में, आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किन किन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं। सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की कमी हमेशा लगा रहता है। आपके पास पैसों की कमी हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसा मानव की लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो। दोस्तों, आप एक हाथ से पैसा कमाकर लाते हैं, दूसरे हाथ से सारा पैसा खर्च हो जाता है।
एक तरफ से आप पैसा कमाए करके लाते हैं, दूसरी तरफ से सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में एक देवी मां की चरण पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। यह दिव्य शक्ति आपका जीवन पूरी तरह से बदलकर रख देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपके पिताजी, आप अपना जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परेशानियों से यह देवी मां आपको छुटकारा दिलाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। इसलिए दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपका जीवन को बदलने जा रही है। अब आपका जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको कई प्रकार की खुशखबरी देने वाली है और आपका जीवन का सारा दुख दर्द दूर करने वाली है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सारा दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएगा। आपका जीवन का सारा परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपका जिंदगी को सूरज की तरह चमका देगा। दोस्तों, अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अब आपके पास भी हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पर हैं, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आसपास के लोगों में खलबली मचने लगेगा। इतनी बड़ी और भयानक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी कामयाबी को देखकर अब दुश्मन माथा पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि आप दुश्मन से आगे बढ़े। लेकिन वह कहते हैं ना, जिनका जो नसीब में लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले रोकने का, परंतु आपका किस्मत में ब्रह्मा ने जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जो बड़ी सफलता मिलने जा रहा है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, इन दोनों देवताओं का जरूर शुक्रिया अदा करना। साथ ही दोस्तों, कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों, भगवान अगर आपको अमीर बना सकता है तो आपको गरीबी भी बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का घमंड करेंगे तो आपको गरीब होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूट चुका है। इसलिए दोस्तों, अब भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु केतु अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें,
अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह झूठ आपका भी आंखें खोलकर रख देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक दो उपाय भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर आज की यह घटना सच नहीं हुई तो 18 करोड़ का इनाम दूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिति देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ 3 बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप भगवान पर विश्वास बनाकर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा, ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इन 3 बड़ी घटनाओं से आप कितना चतुराई से सामना करते हैं, इसे देखकर ईश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से आपको बहुत चतुराई से सामना करना होगा और बिल्कुल भी आपको इन तीनों घटनाओं से परेशान नहीं होना है। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है। भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान होता तो हमारे जीवन में इतना दुख, दर्द और पीड़ा नहीं होता। इस तरह का ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना। भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। यह खुशखबरी सबको चौंका देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह खुशखबरी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन चुका है। इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ एक बहुत कीमती चीज हाथ लगने वाला है। यह कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा, आपकी जीवन की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, यह कीमती चीज इतना महत्वपूर्ण और पावरफुल है, इसलिए दोस्तों इस कीमती चीज के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इस कीमती चीज को हमेशा छुपाकर रखना, या कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको एक छोटा डायमंड का टुकड़ा मिलेगा, जिसे हम लोग हीरा भी बोलते हैं। दोस्तों, यह एक डायमंड का टुकड़ा आपका जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि दोस्तों यह डायमंड पूरे 18 करोड़ का है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा।
इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका नाम का पर्चा निकल चुका है और एक साथ आपका नाम का 3 पर्चा निकला है, जिसे देखकर भागे। ईश्वर बाबा खुद हैरान हैं कि आखिर एक साथ एक इंसान का 3 पर्चा कैसे निकल सकता है, और इन तीनों पर्चे में जो लिखा हुआ निकला है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस पर्चे में निकला है आपका परिवार, आपके मृत्यु, आपके साथ होने वाला दुर्घटना, ये सारी चीजें इस तीनों पर्चे में निकला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है उसे सुनकर आपका दोनों आंखों से आंसू बहेगा। दोस्तों, यह सब बढ़कर मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको समय रहते सावधान कर रहा हूं, समय रहते आपको सतर्क कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसीलिए दोस्तों, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों बहुत बड़ा परेशानी में फंस जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटना है, होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा भी घटना होने वाला है जिससे आपका जान भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका मृत्यु निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं, अपना जान रक्षा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और ये 2 गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर ये 2 गलतियां अगले 24 घंटे के अंदर आप करते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 24 घंटे तक आपका दैनिक जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम बुद्धि से भी, बल से भी उनके सामने मजबूत रहने वाले हो। क्योंकि जिस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वो दाईं ओर चलती है, कभी वो बाईं ओर चलती है, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को देखा है। आपकी कुंडली में राहु 2024 में बहुत दुष्प्रभाव दर्शा रहा था। बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, तुम चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम पैसा कमाते थे और दूसरे हाथ से पैसा खर्च हो जाता था।
लेकिन मन में चिंता थी कि क्या 2025 भी ऐसा ही रहेगा? क्या मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? तो अब वह चिंता समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान है तो इंसान यूं ही मालामाल है। अब तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झूली अब बनने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी। उन गलतियों के बारे में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ के बात करते हैं, उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा अगर पैसा है तो उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है। इस दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, तो कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना में वे कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या ही जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से अक्सर जब वो आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, और तुमने वो करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर इंसान की मदद करी, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होंगे, उस पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वो आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे, क्योंकि ये जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है, और तुम्हें भी ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पे कुछ मांगने आता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी है और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है, और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि ये इंसान दोगला है, मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का पेड़ जो है वो कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वो कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान, वो दोगला है, वो मतलबी है, और वो अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वो अकड़ दिखाने लग जाए,
लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ये दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वो ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी वो छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो है डी नाम वाला, अंग्रेजी के ड अक्षर वाला। ये इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। ये तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से ये तुम्हें गलत सलाह देता आया है। इससे थोड़ा बचकर रहना। लेकिन ये तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा तो बहुत जगह पान के जब है। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहाँ तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहाँ लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे, मन में संतुष्टि रहेंगी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना।
छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना, कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है, वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है, जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो,
जब उसके पास बहुत पैसा हो तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है। वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें, सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो,
यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है, तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है, एजेंट में 4